मुंबई हमले के गुनाहगार अजमल आमिर कसाब को सजा देने के वक्त पूरी गोपनीयता बरती गई। सरकार के आला अधिकारी ही सिर्फ इस बात को जानते थे और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, एनएसए, आईबी चीफ और उसके अलावा गृह सचिव को इस बात की जानकारी थी। यहाँ तक कि जो सेक्रेटरी जुडिशियल हैं उन्हें भी इस बात की जानकारी 19 तारीख को दी गई है। अपनी सिक्रेसी हम इसलिए रखे थे कि कोई भी ऐसी चीजें होती हैं वो सिक्रेसी रखना जरूरी होता है। 19 नवंबर को पाकिस्तान को ये इस बात की जानकारी दी गई कि 21 तारीख को अजमल आमिर कसाब के सजा पर अमल किया जाना है और पाकिस्तानी अधिकारी यरवदा जेल से उसके शव को कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस कम्युनिकेशन को लेने से मना कर दिया है। हमारे मिशन से इंफॉर्मेशन भी दी गई है, एक्सटर्नल अफेयर से उनके पाक सरकार को बताया गया है। उन्होंने लेटर नहीं लिया तो उनको फैक्स से भी हमने ये बताया। देश के सबसे बड़े गुनहगार अजमल आमिर कसाब को फांसी मिल गई है। मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ी सफलता थी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ना, लेकिन उतनी बड़ी चुनौती थी अजमल आमिर कसाब और आतंक के आकाओं के खिलाफ अदालत में उनका गुनाह साबित करना। हमारे साथ देवेंद्र भारती साहब हैं, जिनकी टीम ने, जिनके नेतृत्व में पूरा मामला चला। अब फांसी की शिक्षा तक पहुंचाना 4 साल में सभी न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में कभी भी ऐसा फांसी की शिक्षा मिलना अभी तक का हमारे सामने है। तो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि आखिर इतने चुपचाप पूरा ये मामला या पूरी फांसी की प्रक्रिया क्यों की गई? नहीं, इस बारे में मैं कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगा। 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के गुनहगार कसाब को फांसी दिए जाने के बाद अब संसद पर हुए आतंकी हमले के गुनहगार अफजल गुरु को जल्द से जल्द फांसी दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सवाल उठाया है कि आखिर अफजल गुरु को कब फांसी दी जाएगी। नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, जिस अफजल गुरु ने लोकतंत्र के मंदिर संसद पर हमला किया था उसका क्या? वो गुनाह तो कसाब के गुनाह से कई साल पहले 2001 में हुआ था। कसाब को फांसी दिए जाने के बाद समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि उसे जेल के बजाय चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए थी। अजमल कसाब को जो फांसी दिया गया, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि न्याय व्यवस्था पर का हमारा विश्वास और बढ़ गया है। लेकिन दूसरी बात यह है कि बहुत देर हो गया। मेरा तो ये सुझाव था कि चौराहे पर उसको फांसी देना चाहिए था। ऐसे अतिरेक करते हैं, हमारे देश में आकर लोगों को गोलियां चलाते हैं, हमारे राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करते हैं। ऐसे लोगों को चौराहे में फांसी दिया तो कई लोगों को डर पैदा होगा।